तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन रात को सोने से पहले एक अजीब सी फीलिंग आती है, आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। और मजे की बात पता है क्या, तुम्हें यह भी पता होता है कि क्या करने से लाइफ बेटर हो सकती है, कौन सी हैबिट छोड़नी है, कौन सी हैबिट शुरू करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, सब क्लियर है। लेकिन फिर भी शरीर चलता ही नहीं, मन नहीं करता, फोकस टिकता नहीं, और धीरे धीरे अंदर से एक आवाज आने लगती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अगर ये सुनकर तुम्हें लगा भाई ये तो मैं हूं, तो रुक जाना, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग लगातार थका हुआ है, इतना थका हुआ कि अब उसे मेहनत से डर लगने लगा है। सोचो जरा, आज आखिरी बार कब तुम चुपचाप बैठे थे, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? याद भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि जैसे ही दिमाग खाली होता है हम तुरंत कुछ ना कुछ चला देते हैं, रील, वीडियो, गेम, मैसेज, कुछ भी, बस साइलेंस नहीं। और यहीं से असली मेस शुरू होता है। देखो, हम फोन इसलिए नहीं उठाते कि हमें कोई जरूरी चीज करनी होती है, हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें उस मोमेंट में खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता है। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा डर, थोड़ा गिल्ट, और फोन हमें उससे बचा लेता है, बस टेम्पोरेरीली, लेकिन उसका प्राइस हम बाद में चुकाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है पता है, छोटी छोटी चीजों में मजा आना बंद हो जाता है। जो काम पहले आसान लगता था अब भारी लगने लगता है। किताब खोलते ही नींद, काम शुरू करते ही बेचैनी, और फ्यूचर के बारे में सोचते ही एंजाइटी। और फिर हम बोलते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन मर नहीं गया, वो दब गया है, इतनी ज्यादा स्टिम्युलेशन के नीचे कि उसे सांस लेने की जगह ही नहीं मिल रही। अब मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूं। दिमाग को अच्छा लगना चाहिए, ये नॉर्मल है, लेकिन सवाल यह है कि उसे अच्छा किस चीज से लग रहा है। जब बिना एफर्ट बार बार अच्छा लगने लगता है ना, तो दिमाग मेहनत वाली चीजों को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बोलता है इतनी मेहनत क्यों करें जब मजा वैसे ही मिल रहा है। और यहीं से हम फंस जाते हैं। अब ध्यान देना, ये कोई ओवरनाइट ठीक होने वाली चीज नहीं है, ये स्लोली ठीक होती है। सबसे पहले तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर अर्ज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर बोर्डम को भरना जरूरी नहीं है। थोड़ा बोर होना सेफ है, थोड़ा खाली रहना सेफ है। असल में वही मोमेंट्स दिमाग को हील करते हैं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, रेस्टलेस फील होगा, बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन अगर तुम उस अर्ज को थोड़ी देर रोक लेते हो ना, बस 5 से 10 मिनट, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि हर क्रेविंग का बॉस तू नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सिंपल चीजें वापस अच्छी लगने लगेंगी। चलना, लिखना, सोचना, किसी से जेन्युइनली बात करना। और नहीं, ये बोरिंग लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है जो हम भूल चुके हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें पता है कि कौन सी एप्स तुम्हें खींच लेती हैं, तो खुद को ये मत समझाओ कि बस 5 मिनट। 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत लगे। फोन पास में मत रखो, नोटिफिकेशंस को भगवान मत बनाओ, रात को सोते वक्त फोन को अपने सिरहाने मत सुलाओ। तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हर मैसेज तुरंत देखना पड़े। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। धीरे धीरे एक सिस्टम बनाओ, पहले जरूरी काम, फिर मजा, उल्टा नहीं। और हाँ, बीच बीच में गिरोगे, फिर स्क्रॉल करोगे, फिर गिल्ट होगा, नॉर्मल है। बस वहीं रुक जाना, खुद को गालियां मत देना। चेंज पनिशमेंट से नहीं, क्लैरिटी से आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नोटिस करोगे कि तुम शांत हो, तुम भाग नहीं रहे, तुम कंपेयर नहीं कर रहे, तुम बस अपना काम कर रहे हो। और उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो सच में प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुम खुद से भाग नहीं रहे, तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। बस यही डिफरेंस है भीड़ और तुम में। बाकी धीरे चलो, लेकिन गलत डायरेक्शन में मत भागो। मिलते हैं अगली बार।